राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक स्नान का उद्यापन हमें कब करना है और हम उद्यापन कैसे करते हैं। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर आपने पंचभिकु स्नान किया है यानी कार्तिक के आखिरी 5 दिन स्नान किया है तो फिर आप उद्यापन कैसे करेंगे। देखिए, जब भी हम कोई संकल्प लेते हैं, कोई व्रत करते हैं या कोई स्नान आदि का संकल्प लेते हैं, तो जब तक उद्यापन ना कर दें तब तक हमारा संकल्प पूर्ण नहीं होता है। तो अगर आपने पूरा कार्तिक स्नान किया है तो भी आपको उद्यापन करना है, और अगर आपने कार्तिक के 5 दिन यानी पंचभिकु स्नान किया है तब भी आपको उद्यापन जरूर करना है। और कार्तिक स्नान का उद्यापन कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है। उद्यापन में हमें कुछ सामान दान करना होता है। पूरे कार्तिक के महीने हमने तुलसी मैया और विष्णु भगवान का पूजन किया है, तो जब हम कार्तिक का उद्यापन करेंगे तब तुलसी मैया के लिए हमें कपड़े लेने हैं। आप कोई भी साड़ी या सूट ले सकते हैं। नीले और काले का परहेज करना है, बाकी कोई भी रंग की साड़ी या सूट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक साड़ी ले ली है। अगर आप साड़ी नहीं ले पा रहे हैं तो आप ब्लाउज का पीस ले सकते हैं या आप दुपट्टा भी ले सकते हैं, यानी कोई एक कपड़ा हमें लेना है। आगे सर्दियां हैं तो आप चाहें तो आप गर्म कपड़ा भी ले सकते हैं या आप साड़ी और गर्म कपड़ा दोनों चीज ले लीजिए। कुछ भी ना ले पाए तो आप सिर्फ रुमाल भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें श्रृंगार का सामान लेना है। तो तुलसी माता के लिए हमें कोई भी कपड़े, श्रृंगार का सामान जरूर लेना है। श्रृंगार के सामान में आप चाहे तो 16 श्रृंगार चढ़ा दीजिए, नहीं तो सिर्फ एक बिंदी का पत्ता भी आप ले सकते हैं। और दक्षिणा हमें लेनी है। मैं आपको फिर बता देती हूँ, तुलसी माता के लिए कपड़े, श्रृंगार का सामान और दक्षिणा, ये हमें तुलसी माता के लिए लेना है। कपड़े आप कम ज़्यादा कितने भी ले सकते हो, सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। इसके साथ ही कार्तिक के महीने में हम विष्णु भगवान का भी पूजन करते हैं, तो तुलसी माता के लिए तो हमने सारा सामान ले लिया है। इसके बाद हमें विष्णु भगवान के लिए कपड़े लेने हैं। तो विष्णु भगवान के लिए आप पैंट शर्ट का जोड़ा ले सकते हैं, आप चाहे कुर्ते पजामे का जोड़ा या धोती कुर्ता, जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा कपड़े वगैरह नहीं ले पा रहे हैं तो सिर्फ आप एक रुमाल भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कपड़े ले लिए हैं। कपड़े आप चाहे तो पूरे 5 कपड़े आप ले सकते हैं, या आप चाहें तो आप सिर्फ कुर्ता पजामा या जुराब रुमाल कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं। ये आपके सामर्थ्य पे डिपेंड करता है कि आपको कितने कपड़े लेने हैं। अगर आप 5 कपड़े लेना चाहें तो 5 कपड़े ले सकते हैं। आप एक सिर्फ रुमाल लेना चाहें तो सिर्फ रुमाल भी ले सकते हैं। कपड़ा हमें विष्णु भगवान के नाम का जरूर लेना है। यहाँ पर हमने कपड़े ले लिए हैं। इसके साथ ही हमें दक्षिणा जरूर लेनी है। यथासंभव जो आपसे बन पड़े उतनी दक्षिणा आप विष्णु भगवान जी के लिए भी ले लीजिएगा। यहाँ पर हमने सामान ले लिया है। ये सामान जरूर हमें लेना है। इसके साथ आप चाहें तो आप चप्पल जूते भी दे सकते हैं। आप तुलसी मैया के लिए भी चप्पलें ले सकते हैं, आप विष्णु भगवान जी के लिए भी चप्पलें ले सकते हैं। तो आप चाहें तो एक एक जोड़ा आप दोनों के लिए चप्पलें ले लीजिएगा। ये सारा सामान हमें पंडित पंडिताइन को दान करना होता है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप पंडित पंडिताइन को अपने घर बुलाएं, उन्हें भोजन कराएं, उसके बाद ये सारा सामान आप मिनस के उनको दे सकते हैं। आप चाहें तो पंडित पंडिताइन को आप घर पे बुला सकते हैं, या आप चाहें तो आप उनके भोजन की थाली लगाकर उनके घर पर भेज सकते हैं। आप भोजन की थाली भेज दीजिएगा और सारा सामान उनको दे दीजिएगा। आप उनके घर भी भिजवा सकते हैं। भोजन की थाली आप चाहें तो नई ले सकते हैं, आप चाहें तो आप पैकेट्स वगैरह में भी भोजन पैक करके भेज सकते हैं। अगर किसी कारण से आपको पंडित पंडिताइन नहीं मिलते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप किसी भी गरीब दंपत्ति को भोजन करा के ये सारा सामान उन्हें दे सकते हैं, या भोजन आप उनके घर पर भिजवा के सारा सामान साथ में भिजवा सकते हैं। इस तरह तो कार्तिक पूर्णिमा का उद्यापन हो जाएगा। अब अगर आपने सिर्फ 5 दिन स्नान किया है, आखिरी 5 दिन स्नान किया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी अनाज हम ले लेंगे। मैंने यहाँ पर चावल लिया है, उसके ऊपर हम दक्षिणा रखेंगे और ये हम दान कर देंगे। तो अनाज और दक्षिणा ये जरूर दान करना है। आप चाहें तो साथ में कोई बर्तन भी ले सकते हैं, लेकिन अगर बर्तन आप ना भी ले पाएं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ अनाज और दक्षिणा भी दान कर सकते हैं। ये अनाज और दक्षिणा आप किसी पंडित को दे सकते हैं या किसी भी गरीब को आप ये दान में दे सकते हैं। अगर आपने सिर्फ 5 दिन भी स्नान किया है तो उसका भी उद्यापन आप जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इस स्नान का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। कोई भी अनाज आप ले सकते हैं, गेहूं, चावल, बाजरा, कोई भी अनाज ले लीजिएगा। अनाज इतना जरूर लेना कि किसी के एक वक्त का भोजन इससे बन जाए। तो इस तरह से हम कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक स्नान का उद्यापन करते हैं। और मैं आपको फिर बता देती हूँ, चाहे आपने पूरा कार्तिक स्नान किया हो या लास्ट के 5 दिन स्नान किया हो, उद्यापन आपको जरूर करना है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह रोजाना की तरह हमें पूजा करनी है। जब आप सुबह पूजा करेंगे तो जहाँ पर बैठकर आप पूजा करते हैं वहीं पर हम ये सामान रख लेंगे, इसको मिनस देंगे और फिर उसके बाद इसे दान कर देंगे। हो सके तो आप पंडित पंडिताइन को अपने घर पर बुलाकर पहले भोजन कराएं, उसके बाद ये सारी चीजें दान करें। अगर घर पर नहीं आ सकते हैं तो आप ये
सारी चीजें भोजन के साथ उनके घर भिजवा सकते हैं या किसी गरीब दंपत्ति को भी ये दान दे सकते हैं। इस तरह से उद्यापन करने के बाद हमारा कार्तिक स्नान पूर्ण हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। राधे राधे।